अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, क्या हाल चाल है? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, कि बायोलॉजी को किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो हमारे पास कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। इसके वर्ड से जो है वो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो डिस्कस करना है कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसकी साख्त कैसी है, वो दिखने में कैसी लगती है, उसको हमने मॉर्फोलॉजी का नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनिमल्स में जो है वो कह सकते हैं कि हाउ दे लुक लाइक, कि वो किस तरह से हमें नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम प्लांट्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि प्लांट्स हमें किस तरह से दिखाई देते हैं। जैसे छोटे प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, बड़े कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो कैसे होते हैं। अगर हम ट्रीज़ की बात करते हैं तो ट्रीज़ हमें जो है वो कैसे नज़र आते हैं। इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स में भी जो है वो आप उनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रांच आती है एनाटॉमी की। एनाटॉमी जब भी हम स्टडी करते हैं, एनाटॉमी का मतलब होता है, अगर हम इसको जो है वो बाय वर्ड देखें तो मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई भी अंदरूनी चीज़ के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में या उसके फंक्शन के बारे में जो है वो जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। मतलब कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर या फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किन के इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। कि ये इनका जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर वो हमें कैसा दिखाई देता है या इनका फंक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो है वो हमारे पास हार्ट की है, तो हार्ट का फंक्शन क्या होगा? हार्ट का फंक्शन होगा ब्लड को पंप करना। आई का फंक्शन जो है वो हमारे पास होगा देखना। ठीक है, विजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और लंग्स का जो है वो फंक्शन क्या होता है? ये हमारे लिए जो है वो ब्रीथिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगली जो ब्रांच है वो है साइटोलॉजी, आल्सो कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी जो है वो आप कह सकते हैं, मतलब कि हमने सेल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करना है, स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स में हम डिफरेंट सेल्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं कि सेल्स कैसे होते हैं या सेल्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स जो हैं उनका क्या फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है और ये किसके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है? वो प्लांट या एनिमल प्लांट सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, कि ये पूरे सेल को जो है वो पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से आप न्यूक्लियस जो है वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप इसमें जो है वो राइबोसोम्स भी कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब कि डिफरेंट सेल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे फॉर्म टिश्यूज़। सेल्स जब भी कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यूज़ बना देते हैं। जैसे सेल्स जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह से जो टिश्यूज़ हैं वो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। उन प्लांट टिश्यूज़ में आप जाइलम या फिलोएम के टिश्यूज़ जो है उनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जाइलम के जो टिश्यूज़ हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। और अगर हम फिलोएम की बात करें तो वो किसके लिए यूज़ होते हैं? वो होते कंडक्शन ऑफ फूड। फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करना, अगर वाटर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह से जो है ये हमारे पास मेजर टिश्यूज़ हैं जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है को हम टेक्सोनमी का नाम देते हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो आप स्टडी करते हैं। हमारे पास जैसे हम स्कूल में जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनमें जो है उन सेक्शंस में हम बच्चों की ग्रुपिंग जो है वो कर देते हैं और इस तरह से हमें अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है कि हम जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेपरेट रख देते हैं, जो हमारे पास इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेपरेट रख देते हैं। इसी तरह से जब जैसे हम क्लास में जो है वो
वो डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम ऑर्गेनिज़म्स को भी जो है वो डिवाइड करते हैं, और जब उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, जब उनकी डिवीज़न की जाती है, तो उसको हम टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके नेम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हम इस बायोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। अब अगर माहौल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन अपने माहौल के साथ कैसा होता है। हम जिस भी इलाके में रहते हैं, चाहे हम स्कूल में हैं चाहे हम घर पे हैं, तो हमारा इंटरेक्शन हमारे घर वालों के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, या जिस भी इन्वायरमेंट में होंगे उसके साथ कैसा होगा, उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रांच आ जाती है एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी जो है वो स्टडी अबाउट ऑल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में जितनी भी स्टडी होगी, ठीक है, आप उसको जो है वो एंटोमोलॉजी कह सकते हैं। अब इंसेक्ट्स जो हैं उनके इंसेस्टर्स क्या हैं, वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, या हम जैसे अगर हमने बच्चों को जो है वो बताना हो तो हम यही बोलेंगे कि इंसेक्ट्स है हमारे पास, तो उसकी पहचान के लिए हम ये कह देते हैं कि वो उनकी 6 लेग्स होती हैं, ठीक है, 6 होती हैं या 8 होती हैं। इस तरह से हमें आसानी हो जाती है कि इंसेक्ट्स को हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं।